हमारे कितने बेटे हैं? संतों से कहा अजामिल महाराज 9 बेटे हैं और एक होने वाला है। 10। कोई बात नहीं है अजामिल, 9 बेटे तेरे हैं, लेकिन 10वां जो बेटा होगा उसका नाम नारायण रखना। संत दे के उपदेश चले गए। कुछ समय आया और अजामिल के यहाँ नारायण का जन्म हुआ। पूरा जीवन व्यतीत हो गया, छोटे बच्चे से बड़ा प्रेम था। अंत का जब समय आया, यमदूत आए, अजामिल को ले जाने लगे, पास में बांधने लगे। अजामिल ने विचार किया कि आज मेरा छोटा बेटा मुझे बचा लेगा। अरे नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। तो संसार का नारायण तो सुनने वाला नहीं था, लेकिन उस जगत के नारायण के कान में आवाज पहुंच गई। तुरंत पार्षदों को विमान के सहित भेजा, जाओ बंधुओं, नारायण कहने मात्र से विमान आ गया। अजामिल विमान में आरूढ़ होकर के भगवान के नाम से उद्धार होता हुआ स्वर्गारोही होता है। यम के दूत यमराज के पास पहुंच गए। महाराज, आपने तो हमें भेजा था, उसका कोई आचरण अच्छा नहीं था, वो तो नरक में जाने योग्य था। सारी जीवन की कहानी खराब है। धर्मराज ने कहा कि सारे जीवन की कहानी खराब भले ही हो, लेकिन अंते मति सागति, अंत में अगर मति ठीक हो, भगवान के नाम में ध्यान लग जाए तो मनुष्य का कल्याण हो जाता है। यमराज का दूतों से संवाद होता है। भगवान के गुणानुवादों की विशेष महत्ता बताते हुए यमराज के दूतों से कहना है, दूतों, ये तो नरक में जाता, लेकिन भगवान के नाम से बच गया। लेकिन जाता किन नरकों में दिखाओ। 84 प्रकार के नरक अजामिल को दिखाए। किसी नरक में पीप भरी, किसी में मांस, किसी में आरे चल रहे, किसी में त्रिशूल कांटे। 84 प्रकार नरकों का चित्रण। इस प्रकार से यह बृहद सम्मान। आगे दक्ष की 60 कन्याओं का वंश, अदिति पुत्र दुष्टा से विश्वरूप का जन्म होता है। सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज, ऋषियों की संतान तो मनुष्य हो सकते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, सांप भी ऋषियों से उत्पत्ति है। ऋषियों से कैसे इनकी उत्पत्ति हो सकती है? ध्यान देना। सक्तो मुक्ता छीप में स्वाति बूंद का पानी आता है। केला की गार में स्वाति की बूंद का पानी आता है, वो कपूर बन जाता और वो मोती बन जाता। पानी से मोती जैसे बन जाता। संसार में आप लोग समझदार हैं। आपने काला भौरा देखा है? काला वाला भौरा, जो काला भारा भौरा होता है, उसकी भौरी नहीं होती, पत्नी नहीं होती उस भौरा में, केवल भौरा होता है। और उसकी संतान कैसे चलती? वो भौरा किसी भी पतंगे का छोटा सा जीव उठा करके और भूमि में गाड़ देता है, और फिर महीनों उसके ऊपर भिन्न 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 करता है। दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा बनाकर बाहर निकाल देता है। भौरा बनाकर उस बच्चे को बाहर निकालता है। मृगा की नाभि में कस्तूरी की फैक्ट्री नहीं है, लेकिन नाभि में कस्तूरी पैदा हो जाती है। बिच्छू माता पिता से पैदा नहीं होते। वंश वृक्षे तुकाछिरी गोमया वृक्ष गोबर में बिच्छू पैदा हो जाता है।
तो ये संसार की सृष्टि है, बदल भी जाती है। भक्तों के दुष्ट पैदा हो जाते हैं और दुष्टों के भक्त पैदा हो जाते हैं। तुष्टा दैत्य पुत्री थी और तुष्टा के यहाँ विष्णु का जन्म हुआ। पिताजी ऋषि परंपरा के थे और माताजी दैत्य परंपरा की थी। जब बेटा पैदा हुआ उसका नाम विश्वरूप रखा। उसके 3 सिर थे, सोमपीतम, सुरापीतम, अन्नवादी विस्तृतम। एक से सोमरस, एक से सुरा। सुरा तो समझ गए होंगे। सोमरस, सुरा और अन्न का भोजन करना, तीनों सुरों का काम था। बड़े वेद को जानने वाले थे। एक दिन की बात कि इंद्र अपनी सची के साथ इंद्रासन पर बैठे, बृहस्पति गए, उनका सम्मान नहीं किया। बृहस्पति लौट के आए, इंद्र को ध्यान आया गुरु को मना लो। जब गुरु को देखने गए तो गुरु अंतरित हो गए। यज्ञ करना था आवश्यक। जब पता चला देवताओं को कि इंद्र ने गुरु का अपमान कर दिया, यह चर्चा दैत्यों तक पहुंच गई। दैत्य शुक्राचार्य बोले गुरु रुष्ट हो गए इंद्र से, इस समय चढ़ाई कर दो, मारो मारो। इंद्र ने सोचा तुरंत यज्ञ कर देना चाहिए, नहीं तो इस समय दैत्य चढ़ाई कर देंगे। महाराज तुरंत विश्वरूप को आचार्य बना के यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जैसे यज्ञ प्रारंभ करते हैं, कुछ आहुतियां तो देवताओं को जाती थी, लेकिन माता उनकी दैत्य थी, तो धीरे से कुछ आहुतियां राक्षसों को जाने लगी। जाना चाहिए देवताओं को, राक्षसों को जाने लगी। इंद्र ने देखा कि विश्वरूप तो दैत्यों को बलवान कर रहे हैं, उठा के बचा दिया। आचार्य का खनन हो गया, आचार्य मर गए। तस्यासन विश्वरूपस्व सुरांसी 3 भारतों, तीनों सिर गिर गए टूट के। एक से तीतुर, एक से चातक, एक से पपीहा का जन्म हुआ। इस प्रकार से 3 जन्मों का कबूतर, चातक और तीतर, ये 3 जन्म हुए तीनों सरों से। विश्वरूप को मर जाने के बाद त्राय त्राय हो गई, ब्राह्मण का वध हो गया, हत्या लग गई। इंद्र को 1000 वर्ष तक तमिलनाडु में छुपा रहा। फिर उसके ब्रह्म हत्या को 3 जगह बांटा, जल में, भूमि में, वृक्ष में, चौथी जगह नारी को भी दे दिया। ये 4 हिस्से कर दिए। 4 जगह ब्रह्म हत्या पहुंच गई। जल ने हाथ जोड़े, प्रभु मुझे ब्रह्म हत्या कहाँ रहेगी? बोले पानी के ऊपर बबूले में। जो पानी को ऐसा करके स्नान करेगा उसकी ब्रह्म हत्या हट जाएगी, पानी के स्नान शुद्ध हो जाएगा, गंगा। वृक्षों ने कहा प्रभु हमें हत्या के लिए एक गोंद के रूप में निकलेगी, लेकिन हमारा कुछ शुभ काम। बोले कोई भी तुम्हें काट दे, पेड़ तुम अपने आप पुनः बढ़ जाओगे। पृथ्वी के ऊपर जो बाज पृथ्वी है, जहां कुछ नहीं होता, वहां ब्रह्म हत्या का प्रकोप है। पृथ्वी को कितनी खोद लो, लेकिन खोद के छोड़ दो तो भर अपने आप जाता है। महिला को जो ब्रह्म हत्या मिली 3 दिन वाली, जो मासिक धर्म होता है, पहले दिन चाट डाली, दूसरे दिन ब्रह्मघात दी, तीसरे दिन रजकी, 3 दिन इतनी अपवित्र होती है कि भोजन करना भी निषेध है। स्त्री जाति ने हाथ जोड़ करके पूछा महाराज हमें ये पाप लगा, पुण्य कब मिलेगा? बोले इसके बाद तुम्हारे घर में भगवान के भक्त पैदा होंगे तुम्हारी कूख से, तो ये दोष दूर होगा और ऐसे ऐसे भक्त होंगे। नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, और नारी ही दे उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। ऐसे बेटे होंगे, उससे तुम्हारी मुक्ति होगी। महाराज पिताजी को बुरा लगा,
माता को बुरा लगा, सोच करने लगे। उसी समय इंद्र जब छुपा रहा तो इंद्रासन खाली हो गया। किसको इंद्र बनाए? महाराज नहुष को इंद्र बनाया। जाओ तुम्हें इंद्र बनना है। अब जिसको एकाएक राजा बनने की बात आ जाए कितना खुश होगा। नहुष बोला ठीक है। तुरंत जाकर के नहुष को राजगद्दी मिल गई। नहुष ने कहा कि मैं इंद्र हूं तो इंद्र की पत्नी मेरी पत्नी होगी। महाराज इंद्र को सची को चाहने की इच्छा हो गई नहुष की। सची ने हाथ जोड़ करके बृहस्पति गुरु से पूछा, महाराज मेरी रक्षा करो, मेरे इस शरीर को राजा नहुष चाह रहा है। अरे मैं तो इंद्र की पत्नी हूँ, उस पद की पत्नी नहीं हूँ, मेरी रक्षा करो। गुरु ने उपाय बताया, सची एक चिट्ठी लिख दो, इंद्र में आने को तैयार हूँ लेकिन सप्तऋषि पालकी लेकर के आए। तत्काल चिट्ठी पढ़ करके सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषि नहुष को बैठा करके सची को लेने आए, मैं चलूंगी। नहुष बैठ गया, सप्तऋषि पालकी ले जाने लगे। सची को चाहने की इच्छा में इतना उद्वेग था, जल्दी चलो, सर्पम सर्पम गच्छति, जल्दी चलो जल्दी चलो। ऋषियों ने कहा कामी लो लो। सर्प सर्प कहने लगा। ऋषियों ने श्राप दे दिया तो सर्प हुआ तत्काल अजगर बन के राजा नहुष पालकी में से नीचे लटक गए। इंद्र का दैत्यों से युद्ध हो गया शुरू। देवताओं से प्रार्थना की। देवताओं ने कहा कि इंद्र तुम ऐसे जीत नहीं सकते हो, जाओ दधीचि से हड्डी मांगो। अश्विनी कुमारों को साथ लेकर गए। राजा दधीचि से हड्डियों का दान लिया। महाराज धन्य उस राजा दधीचि को। संसार के हित में गौओं से अपने शरीर का मांस चटवा करके हड्डी का दान दिया। विश्वकर्मा ने शेषनाग के फन के ऊपर 3 धनुष और 1 वज्र बनाया। वज्र दे दिया इंद्र को जिसमें 1000 नौका। विश्वरूप के मर जाने के बाद माता पिता को क्रोध आया। यज्ञ किया कि एक संतान पैदा हुई जिसका नाम वृत्तासुर रखा। वृत्तासुर का युद्ध होने लगा। इंद्र और वृत्तासुर का संग्राम हुआ। वृत्तासुर ने मुंह फैलाया, इंद्र को मुंह में रख लिया। वृत्तासुर भगवान का भक्त इंद्र से भी बार बार कहने लगा, इंद्र मारो मारो, मैं जाना चाहता हूं भगवान के पास। इंद्र वृत्रासुर के मुख में पहुंच गया, पेट में पहुंच करके वज्र से छेद किया। वृत्रासुर के पेट को छेद करके इंद्र बाहर आए। वृत्रासुर मारा गया। युद्ध की स्थिति में आज वृत्तासुर मारा गया, विश्वरूप मारा गया। बंधुओं, इंद्र और वृत्तासुर का युद्ध हो जाने के बाद ब्रह्म हत्या का समापन जो इंद्र के ऊपर लगा था, भगवान विष्णु ने यज्ञ कराया और यज्ञ से उस हत्या का समापन हुआ। चित्रकेतु को श्राप पार्वती का लगा, वही जाकर के वृत्रासुर बना। यह वृत्तांत बहुत बड़ा है। जय और विजय नाम के 2 भगवान के द्वारपालों को जो श्राप लगा, वही हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हुए। हिरण्याक्ष को तो भगवान ने मार दिया, लेकिन हिरण्यकश्यप प्रतिशोध की भावना से आज तप करने के लिए घर से चल पड़ा। जंगल में जाकर के पहाड़ के ऊपर बहुत तप किया। जिस वृक्ष के नीचे बैठा, ऊपर एक तोता बैठा था, वो नारायण नारायण करने लगा।
हिरण्यकशिपु ने उस वृक्ष की छाया को त्याग दिया और जहां छाया नहीं थी उस पर्वत पर जाकर बैठ गए। इतना कठोर तप किया, प्रकाशित होने लगा, दीमक जम गई। हजारों वर्ष का तप, महाराज उस तप के कारण सारा देवताओं का सिंहासन हिलने लगा। विचार किया ब्रह्मा ने, कौन? पता चला कि हिरण्यकशिपु तप कर रहा है। ब्रह्मा जी पधारे, हिरण्यकशिपु से कहा मांगो क्या चाहते। उन्हें तो प्रतिशोध था कि मुझे कोई मार न सके। ब्रह्मा देना चाहते हो तो कुछ दो। क्या? बोले ना भूमौ अम्बरौ, मैं भूमि में और आकाश में ना मरूं, मैं भीतर और बाहर ना मरूं, मैं रात और दिन में ना मरूं, मैं अस्त्र और शस्त्र से ना मरूं, मैं नर और पशु से भी ना मरूं। इतने सारे वरदान मांगे। ब्रह्मा ने विचार किया, लेकिन भाई तप कठिन था। एक मस्तु कह दिया। ब्रह्मा वरदान देकर चले गए। हिरण्यकशिपु तपस्या करके घर आए। आकर के पत्नी के आदि के साथ विश्राम हुआ। उसी रात में तपस्या के बाद जो श्रेष्ठ संतान हुई, महाराज प्रहलाद हिरण्यकशिपु के बेटे के रूप में उनकी पत्नी के गर्भ में आए। आज तो हिरण्यकशिपु के यहाँ प्रहलाद का जन्म होता है। तब प्रहलाद का जन्म हुआ, बड़ी खुशियां मनने लगी। ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन कराया, मंगलाचरण किया। महाराज जब लाला किसी के घर में होता है तो खुशियां बहुत। पहले तो लड्डू बांटते थे, बतासे बांटते थे। अब आजकल तो उन चीजों की कमी होती जा रही है। अब तो उन्होंने ये कहा कि बच्चा हुआ है तो इसका जब जन्मदिन मनाएंगे तो उसी समय इसका दस्तोन कर देंगे, और जन्मदिन मनाएंगे दस्तोन नहीं करेंगे। जबकि दस्तोन आवश्यक है, उसमें सप्तऋषियों का पूजन होता है। कौन सप्तऋषि? जो चिरजीवी है। और जन्मदिन में नहीं होता। जन्मदिन में तो दीपक या मोमबत्तियां जला करके उस बच्चे से फुकवाते हैं, जबकि दीपक श्राद्ध में बुझाए जाते हैं। जैसे कि घर में तेरही हो, उन दीपकों को बुझाया जाता है। बच्चे के जन्मदिन में कभी भी दीपक मत फुकवाइए। ये 2 दिन का हो गया, 2 दीपक 2 मोमबत्ती फुकवा दी। हमारे यहाँ श्राद्ध में बंद किए जाते हैं। अगर बेटे का जन्मदिन मनाना है तो भगवान शंकर के दरवाजे की देहरी की धूल लगा दो, उससे दीर्घायु हो जाएगा। कैसे होती है दीर्घायु? कोई श्रेष्ठ व्यक्ति, महान व्यक्ति, संत ब्राह्मण आए, उनके चरणों पर बच्चे को गिरा दो, दीर्घायु हो जाएगी। सप्तऋषियों का पूजन कराओ, दीर्घायु हो जाएगी। मोमबत्ती फूकने से दीर्घायु ना हुई, ना होगी, ना होगी। बदल दो इस प्रथा को। अरे हम किस संस्कार के लोग हैं? हमारे भारत से संस्कार लोग दूसरे सीखते हैं, हम दूसरों से क्या संस्कार सीखेंगे? हमारे संस्कार बिगड़ते जा रहे हैं और दूसरे संस्कारों को हम स्वीकार करते जा रहे हैं। आज प्रहलाद का जन्म होता है, बड़ी खुशी हुई। 2 बार भगवान का संकीर्तन पर प्रहलाद की कथा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। परीक्षित जी थोड़े हट के बैठ जाओ, थोड़े पीछे को बैठ जाओ।
गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजवन नारायण 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 भजवन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजवन नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण प्रहलाद का जन्म होने के बाद आज उस ग्राम में प्रहलाद घूमते हैं। पिताजी ने विचार किया, हिरण्यकश्यपु ने, कि मेरा बेटा बड़ा हो गया, आज मैं देखूं उसमें किस प्रकार की शीलता है, कैसी गंभीरता है। किस पीछे को जाओ बच्चे, पीछे को जाओ, उधर जाओ, पीछे जाओ। जैसे हिरण्यकश्यपु